अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज से हम एक नए सेक्टर पे फाइनेंशियल रिव्यू का आगाज़ कर रहे हैं और उस सेक्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल। इसके लिए जो हमने कंपनी चुनी है उसका नाम है AGP लिमिटेड। ये जिस ग्रुप की कंपनी है उसने अपने आप को बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ये इम्पोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मार्केटिंग का काम भी ये करते हैं। इसकी क्या तफसील है, ये हमेशा की तरह हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम नए एक सेक्टर पर बातचीत शुरू कर रहे हैं जो कि है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो इसमें सबसे पहली कंपनी जो हमने फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए चुनी है उसका नाम है AGP लिमिटेड। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका जो हमने मार्केट रेट लिया है वो है 186.61, जो कि रेट है 5/9/2025 का। इसका ईयर एंड जो है 31/12/2025 है। इसके ऑडिटर जो है ग्रैंड टोरंटो अंजुम रहमान है और इसके एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो होगी उसकी डेट है 28/2/2026 और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 30% का है। मेजर होल्डिंग जो है वो उसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास है 74.13% की होल्डिंग एसोसिएटेड कंपनीज के पास है। म्यूचुअल फंड्स और मुदारबा कंपनीज के पास 3.06% है। फॉरेन कंपनीज के पास 4.86% शेयर्स हैं और अदर्स के पास 11.67% शेयर्स हैं। अब हम आपको इस पे की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस कंपनी की बताते हैं जो कि 2023 की होगी और 2024 की होगी और इसको हम आपस में कंपेयर भी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अर्निंग पर शेयर जो है वो है 2023 की ₹4.25 और जो 2024 में बढ़ के हो गई ₹7.44। यहाँ इसने एक अच्छा जंप लिया है। 23 से 24 में इसकी अर्निंग खासी हद तक बढ़ गई है। कैश डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 2023 में इसने ₹2.5 पर शेयर का कैश डिविडेंड दिया था और 2024 में इसका कैश डिविडेंड भी बढ़ गया और ये हो गया ₹4 पर शेयर। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड 2023 में इसकी 3.6% थी और 2024 में कम होकर 2.4% रहेगी। अगर हम डेट इक्विटी रेशो की बात करें तो 2023 में इसका डेट इक्विटी रेशो था 24:76 और ये बेहतर हो गया 2024 में और ये 20:80% रह गया। अब हम मार्केट रेट पर शेयर की अगर बात करते हैं तो वो हो गया है 2023 में जो इसका क्लोजिंग के वक्त रेट था वो था 70.31 और 2024 में ये रेट बढ़ के हो गया ₹170.10। तो मेजर चेंज जो आया है उसका रेट में वो इसी 2023 से 2024 में आया है, यानी कि ₹70 से बढ़ के ₹170.10 तक ये चला गया। इसके हाई रेट की अगर बात करें तो 2023 में इसका हाईएस्ट रेट था 75.41 जो 2024 में बढ़ के हो गया 174.21 और इसका अगर लो रेट की हम बात करें तो 2023 में 47.21 था इसका लोएस्ट रेट और 2024 में ये इसका लोएस्ट रेट जो था वो 63.93 था। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो 2023 में ये 16.54 थी जो कि बढ़ के हो गई 2024 में 22.86। तो ये इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा इसका पीई रेशियो बढ़ गया है जो 16.54 से 22.86 हो गया है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो 2023 में 44.30 था जो कि 2024 में बढ़ के 47.80 हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2023 में 1.69 थी और 2024 में ये बढ़ के 3.64 हो गई। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो बुक वैल्यू 2023 में ₹38.76 थी जो कि बढ़ के 2024 में 43.70 हो गई। करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो आपका 2023 में 1.29 का था जो कि 2024 में मजीद बेहतर हो गया और ये हो गया 1.30। अब हम आपको बताते हैं, जैसे खालिद साहब ने भी अपनी शुरू में ही बता दिया था कि ये कंपनी जो डील करती है फार्मास्यूटिकल में डील करती है, यानी कि ये मेडिसिन बनाने का काम करती है। इसके साथ साथ ये मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करती है, ये मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, ये इसकी मैन्युफैक्चरर भी हैं और तकरीबन तमाम टाइप की मेडिसिन में ये डील करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी हाफ ईयरली रिपोर्ट जो आई है 30/6/2025 की वो क्या कह रही है और उसको हम कंपेयर करेंगे 30/6/2024 के रिजल्ट के साथ। तो सबसे पहले हम अर्निंग पर शेयर पे बात करते हैं तो 30/6/2024 को जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी ₹2.61।
जो कि 2025 में जो आई है 6 मंथली इसकी जो अर्निंग पर शेयर आई है वो आई है ₹3.88, यानी कि ₹2.61 से ये बढ़ के हो गई ₹3.88। अगर हम इसके ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की बात करें तो 30/6/2024 का इसका रेशो था 44.75%, जो कि मजीद बेहतर होके 30/6/2025 को हो गया 48.05%। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो इससे 30/6/2024 को जो 6 मंथली था कोई प्रॉफिट नहीं दिया था, कोई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई थी प्रॉफिट की, और इसने 30/6/2025 को जो डिविडेंड दिया है वो इसने दिया है 20% का। आपके लास्ट क्वार्टर की अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसके लास्ट क्वार्टर में 30/6/2024 का जो क्वार्टर था उसमें इसकी जो आई थी लास्ट क्वार्टर में अर्निंग वो आई थी 1.13, और इसकी जो इस वाले 30/6/2025 में यानी कि लास्ट क्वार्टर इसकी मैं बात कर रहा हूं आपका 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2025 तक के क्वार्टर की बात हो रही है, तो इसमें इसकी जो अर्निंग थी वो थी ₹2.24। मतलब मैं इसका ये हुआ कि इसकी 6 महीने की अर्निंग आई है 3.88, मगर लास्ट क्वार्टर की अर्निंग जो है इसकी यानी कि 3 महीने की अर्निंग जो है वो ₹2.24 है। इसका मतलब है कि इसका जो लास्ट क्वार्टर है यानी कि हम बात कर रहे हैं, फिर दोबारा आपको बता रहा हूं अप्रैल से लेकर जून तक की, उसमें इसने अर्निंग पर शेयर अच्छी की है। अच्छा, अब मैं इसके लास्ट ही क्वार्टर का इसी क्वार्टर की बात कर रहा हूं। इसकी अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की बात करें तो 24 में जो था वो था 47.79 का, और जो कि आपके इस लास्ट क्वार्टर में 2025 के तो वो बढ़ के हो गया 51.47। तो यहाँ पे भी इसका अच्छा खासा ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशो है इसमें इसको फायदा हुआ है और इसका बढ़ के हो गया 51.47 का। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए हम आपको इसके एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट पे बात करते हैं, यानी कि जो इसका 31/12/2025 को जो इसके अकाउंट्स आएंगे, यानी कि इसके पूरे एक साल की जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो हमें इसकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर लगती है पूरे साल की वो तकरीबन ₹9 से ₹11 पर शेयर हो सकती है। और इसकी अगर हम डिविडेंड पे आउट की बात करूं तो इसका डिविडेंड पे आउट भी मुझे लगता है कि एनुअल अनाउंसमेंट के बाद 30% का आपको डिविडेंड दे सकता है, यानी कि ₹3 पर शेयर दे सकता है। और ऑलरेडी जो ये दे चुका है अपने हाफ ईयरली में ये 20% का कैश डिविडेंड दे चुका है, तो इसका कैश डिविडेंड 50% टोटल हो सकता है, यानी कि ₹5 पर शेयर। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है एनुअल अनाउंसमेंट के बाद, यानी कि इसकी एनुअल अनाउंसमेंट जो हमने आपको बताया तकरीबन आपके जो है फरवरी 2025 के एंड में आएगी। तो उस वक्त तक अगर आप देखते हैं तो इसकी प्राइस की कैलकुलेशन हमने जो की है वो इसकी की है एवरेज पीई रेशियो के हिसाब से। जो पिछले 5 साल के इसके पीई रेशियो थे उसका हमने एवरेज निकाला है, तो उसका एवरेज जो निकलता है पी रेशियो का वो निकलता है 17.91। अगर इस 17.91 को हम इसकी जो अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 9 से ₹11, तो हम इसको अगर ₹10 पे मल्टीप्लाई करते हैं एक मिड फिगर इसकी लेके, तो वो बनती है ₹179। तो इसकी जो एवरेज पीई के हिसाब से इसकी प्राइस बनती है वो ₹179 की बनती है। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रिडिक्शन क्या है, हमें इसकी प्राइस क्या लगती है और ये कहां तक जा सकता है अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नेक्स्ट तकरीबन फरवरी के महीने तक, यानी फरवरी 2026 तक। तो इसमें हमें लगता है कि ये ₹210 से इसका रेट ₹230 के दरमियान में हो सकता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, तो इसमें आपको एक नॉर्मल सा रिटर्न मिल जाएगा, मगर ये सिक्योर्ड शेयर है, इसमें बहुत ज्यादा प्राइस गिरने की उम्मीद कम है। फार्मास्यूटिकल शेयर्स में बहुत ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और आपको नजर आ रहा है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है आजकल सैलाब वगैरह काफी आया हुआ है, तो मेडिकल कंपनीज की या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो है सेल्स में खासा इजाफा भी हो सकता है। तो इसको देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि शेयर की प्राइस अगर मार्केट बुलिश ही रही, मार्केट में कोई ऐसा मसला नहीं आया, तो ये रेट आपको इससे बेहतर भी मिल सकता है। ये तमाम चीजें हमारी अपनी जाती राय है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इसके बारे में बात कर सकते हैं कि वो आपको क्या राय देता है, फिर आप उसकी राय पे ही अमल कीजिएगा। सिर्फ हमारी चीज को सुनते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट
मत कीजिएगा। तो इसके साथ साथ हम आपको इसकी हिस्टोरिकल प्राइस भी बता देते हैं। इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो ऑल टाइम हाई रहा है ये 220 ही रुपए ऑल टाइम हाई गया है और इसका लोएस्ट रेट जो है 46 रुपीज है। और 2024 का इसका अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो 179.60 था हाईएस्ट इसका और लोएस्ट रेट जो था वो 60.21 था। 2025 में इसका हाईएस्ट रेट 220 रुपए 2 पैसे ही रहा है, यानी कोई 220 रुपए ही रहा है और आपका लो रेट जो रहा है वो 142 रुपए रहा है। तो इसका हाईएस्ट रेट 220 है और हमें अंदाजा वही लगता है कि ये 210 से 230 रुपए तक जा सकता है। इसकी अभी रेंज इसी तरह की है, मगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी सेल्स में इजाफा हो सकता है आपके सैलाब की वजह से, तो इसकी अर्निंग बहुत बेहतर भी और भी हो सकती है और इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। तो आपको ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक रिटर्न दे सकता है। इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का यहाँ अख्ताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है कि हम अपने चैनल की जो मेंबरशिप है वो आपको 1 साल की 12,000 रुपए में ऑफर करते हैं और इसके साथ साथ हमने आपको एक सिलसिला और शुरू किया हुआ है कि अगर आप हमसे कॉल पे बात डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी आधे घंटे की बुकिंग करके जिसके चार्जेस 5,000 रुपए हैं आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। और ये गुफ्तगू जो आपके किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है के बारे में अगर आप उसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं या अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे बात करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, ये तमाम गुफ्तगू आप कर सकते हैं। इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों से इस वीडियो को शेयर करें और थंब के निशान को जरूर दबाएं ताकि वीडियो आपके पास वक्त पे आ सकें और आप उससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।